नारी शक्ति जिंदाबाद, फूल नहीं चिंगारी है, उत्तराखंड की नारी है। राज्य सरकार होश में पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस। लक्ष्य सोसाइटी हाय हाय समीर अग्रवाल हाय हाय उत्तम राजपूत हाय हाय उर्मिला बिष्ट हाय हाय जीएस बिष्ट हाय हाय। जीएस बिष्ट में चूड़ी पहनो हाथ में, जो नहीं है साथ में। चूड़ी से अपनी बात रखिए। 6-7 महीने हमने बहुत दे दिए ब्रांच मैनेजरों को और अभी तक भी उन्होंने फ्रंट में आगे लड़ना शुरू नहीं किया है। कब जगेंगे वो? आपको पता है उनकी सैलरी कितनी थी? जब बड़े बड़े कोट पहन के बैग लगा के आते थे क्या बोलते थे? या तो झूठ बोलते थे कि हमारी सैलरी 5 लाख है, 10 लाख है, इतना हमारी गाड़ियां आ गई, ये आ गई। तो फिर आज क्यों नहीं आ रहे? या तो तुम नमक हराम हो, वहीं से तो खाया ना। फ्रूट नहीं ले जा सकते कि अगल बगल वाले लोग उसे मार देंगे। उसने लोगों का पैसा देना है और उसके हस्बैंड जो है ऑटो चलाते हैं इसको, तो कैसी स्थिति होगी उनकी? और उसके बाद आप लोग नहीं बोलिए, आप बोलिए ब्रांच मैनेजरों की नाक में दम कीजिए आप, ठीक है? क्योंकि उन्होंने आपको जोड़ा है। उस वक्त क्या बोला था कि आप इतना पैसा कमा लोगे, क्यों वो दीदी जो थी वो कह रही थी कि मैं बैग सिलती थी और जब ये उर्मिला बिष्ट उधर आई तो वो टेप गले से उतारा भी नहीं उसने, वैसे ही भाग गई। उसे लगा कि कुछ मोटिवेट हमने जोड़ा है, हम कैसे इसका पैसा वापस करें। तो तुमने इतना अमाउंट लोगों का इकट्ठा करा है, करोड़ों अरबों का पैसा इकट्ठा करा है, तुम्हारा जमीर कैसे तुम्हें इजाजत दे रहा है कि तुम लोग लीड नहीं कर रहे हो, उस पैसे को वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहे हो? तुम कहाँ तुम्हारी अंतरात्मा सो चुकी है, ये भी तो सोचो। नहीं चाहिए हम, तुम अपना मत दो हमें, लेकिन हमें लीड करो, हमें बताओ कि तुम पैसा वो कहाँ देते थे। तुम इतने अनपढ़ गंवार तुम थे नहीं, इतने तुम बेवकूफ नहीं थे कि इतना पैसा तुम्हारे पास आता था और तुम आंख बंद करके उसे दे रहे थे। कहीं ना कहीं तो दे रहे होंगे तुम उसको, तुम्हें ये नहीं पता कि हमने कहाँ दिया, या ऐसे गड्ढे में डाल दिए तुमने। आप बोल रहे हो कि वो सीरियस या वो समीर अग्रवाल लेके। मैं तो पीटीएम में नहीं, मतलब हम उर्मिला के साथ जुड़े थे, पर मैं ये कह रही हूँ ना कि चलो हमारे पे तो ये है ना कि ब्रांच मैनेजर जो जिससे हम जुड़े वो जेल में है। हम अगर कोशिश कर भी रहे हैं फिर भी जेल में नहीं, जिनके बाहर है वो क्यों नहीं कोशिश कर रहे, उनको क्यों नहीं पकड़ के सामने ला रहे? मैं तो बोल रही हूँ उनके खिलाफ खड़े हो ना। और जो ब्रांच मैनेजर छुप भी रखे हैं तो बहुत है उनके पास ऐसा प्रॉपर्टी, उन्होंने हमारे पैसों से जोड़ दी। लेकिन अगर सरकार से हम लड़ना चाहें ना आगे तो उसमें हमारा साथ दो। मैं ये चाह रही कि चलो हम सरकार से लड़ेंगे, बिना सरकार की परमिशन के कुछ नहीं हुआ। और जब सरकार इसने लागू करी होगी, यहीं का कोई मिला जुला है तभी ये यहाँ उत्तराखंड में आई है। और जो लाया आज वो छुप रखे, जो उनको लाया वो छुप रखे, और जो हम लोग छोटे मोटे रहे हमारे हाथ कुछ आया ही नहीं, पूरी एक बार में नहीं मिला। ये सब कुछ हो गया। ऊपर से उसने मतलब मैंने जोड़ा तो नहीं, मतलब 1-2 को लाई जैसे किसी ने प्रूफ था। जब उर्मिला मैडम के पास आई तो उन्होंने अपने मतलब बताया कि ऐसे ऐसे ये है और कि मैं गारंटी ले रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं क्या सबूत है, मतलब हमारा पैसा वो हो जाएगा, मिल जाएगा ये। उसने कहा कि मैं हूँ ना आपके सामने, मैं गारंटी देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी ज़्यादा होगा ना अपनी ब्रांच की गारंटी मैं लेती हूँ, अगर कल की तारीख में कुछ होगा। उनको भी जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन मैं उन्होंने उनके साथ बैठाया, मीटिंग करी और मैं इशारे भी करती रही। मैं उनको भी बोला कि आंटी आप मत जुड़ना, मतलब मैंने ऐसे भी बोला देखो आगे मैं नहीं करूँगी काम जब तक ये 3 साल का मेरा जो पैसा मैंने कर रखा लोगों का, जब तक वो वापस नहीं आएगा मैं आगे नहीं जोड़ूंगी किसी को भी। तो मैंने कहा आप जुड़ना मत। अरे ऐसे क्यों बोल रही, प्रॉपर्टी तुझे नहीं चाहिए, क्यों ऐसे नहीं बोली? मैंने कहा मैडम इनका पैसा जमा कौन करने जाएगा, क्या तुम करोगी? मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले रही दूसरे की जिम्मेदारी, जो मैंने अपने कर रखे वही है। लेकिन उन्होंने क्या करा, उनको घुमा फिरा के उनकी वहाँ पर खोल दी, ज्वाइनिंग करवा दी। मतलब मैं बार बार उन्होंने इनकी एज देख रहे हैं, न जा सकेंगे ना आ सकेंगे। कल कोई वो है कि नहीं तुम करोगे क्या, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, घर में ही तो आना है, कोई बाहर तो जाना नहीं है, मेरा घर में ऑफिस है यहीं जमा करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे करके और मैं ऋषिकेश की ब्रांच में जमा करती थी। मेरे को उर्मिला ने जो है वो तो आज जेल में पड़ी है। कितना पैसा आपका? मेरा कम से कम है 80 लाख। तो अब 80 लाख मतलब कैसे दोगे आप लोगों का वापस? क्या तो समझ में नहीं आ रहा है हमने कहाँ से देना है। हमने अपने घर में तो रखे नहीं, हमने बैंक में दिए। तो लोग मांग नहीं रहेंगे, मांग नहीं रहे हैं, तंग कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं, घर में आके बेइज्जती कर रहे हैं ना, धमकी दे रहे हैं हम पुलिस स्टेशन जाएंगे।
ना। लेकिन हम क्या करें, मेरे तो कई लोग घर में आए कि आप कुछ नहीं करें, हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। हमको लगा हम क्या कर सकते हैं। तो आपने कितना का बिजनेस बताया था अपना? गीतानगर से क्या कह रही है अभी आपसे? वो कुछ बोल ही नहीं रही है, वो तो वही है कि केस कोर्ट में चला गया, टाइम लगेगा, यही बोलती है बस। ऐसे बोलना कि तुम्हारी सैलरी कितनी थी उस टाइम पे? बोलती है कि कहाँ से देना है। बिहार मेरे 20 लाख है। हिंदू मैडम है हमारी ब्रांच मैनेजर, और मालू ने जोड़ा मुझे, मेरी लड़की को भी जोड़ा उसने, और उसे सब मालूम था। उसने बताया नहीं कि हाँ इसमें ऐसे गड़बड़ हो रखी है। मेरी लड़की को उसने 2 महीने पहले ही जोड़ा दी। उसके भी पैसे इसमें है, मेरे भी 20 लाख है। आज मैं अपने घर से न घर की हूँ न घाट की हूँ। हम बेरोजगार हैं। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो रोना आता है बहुत ज़्यादा। मैं तब से रो रही हूँ, तब से दिवाली के टाइम से। हमें घर में कोई आने नहीं दे रहा है, कह रहा है कि जा पैसे दे के आ दूँ। मेरे कस्टमर उन्होंने बोल रहे हैं हमारे लिए, जब हम गए उनके घर में, हम उनके घर में गए पैसे के, वो जैसे उन्होंने हमारे लिए कहा कि हम हैं, हमने भी उनके लिए कहा कि हम हैं, है ना। उन्होंने इतना बर्बाद कर दिया हमें। मैं तो बोल नहीं सकती, मेरे बहुत बुरी हालत है, मेरे कस्टमरों का भी और मेरा भी। आज हमसे कुछ छिप रहे हैं, ना हमें अपनी शक्ल दिखा रहे हैं। जब हम कहीं जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम, ना हम जानते हैं। सही बात है। हम तो आप लोग गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से लेंगे हम लोगों के 20 लाख रुपए। हमने भी उनके लिए कहा, हमने कहा हाँ हम हैं। जब उन्होंने हमारे लिए कहा तो हमने उनके लिए कहा कि हम हैं। ये हमें ऐसे नहीं बोलते कि हम हैं, हम तुम्हारे पैसे ये करेंगे। उसी समय हम इन्होंने कहा हम तुम्हें अपने बैंक का वो देंगे, चेक बना के देंगे। इतनी खोपड़ी खराब थी लेकिन उन्होंने दिया नहीं हमने इनसे। आज हम इतने दुखी, इतना परेशान हो रखे हैं। अपने घर से भी हमारे बच्चे, हमारे पति कह रहे हैं कि तू खुद दे, तू जाने, तेरा काम जाने। बस बच्चे भी साथ नहीं दे रहे, पति भी साथ नहीं दे रहा। क्यों दे रहा है साथ? हमने उनको बताया नहीं। जब हमने बताया, ब्रांच मैनेजर ने मना किया होगा ना, उन्होंने मना किया होगा। कुछ लोग तो शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे अपने पैसों के लिए। ऐसी अगर बात शर्म करेंगे, हेजिटेशन करेंगे तो पैसा नहीं आने वाला, मैं आपको बता दूं। और जितने भी यहाँ पे हैं और जो नहीं भी हैं, मेरी सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, अपनी बात को मुखर रखें। अपनी बात को नहीं रखोगे तो आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। अपना दर्द नहीं बताओगे तो पता कैसा चलेगा कि हमारे पास ठगी हो रखी है। आप लोग पीछे ग्रुप में तो बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। जब सामने कहीं आपस में झगड़ने के लिए लोग तैयार हैं, ठीक है ना। और जहाँ सही जगह पे बोलना है, सही आदमियों को पकड़ना है, वहाँ कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ये है, क्योंकि हम अपने खुद के लिए नहीं लड़ना चाहते। ब्रांच में है और मेरा अभी 32 साल, इतना परेशान कर रहे हैं। कोई बोल रहा है मेरे को हर मंथ किस्त भेज, कोई बोल रहा है मेरे को 2-3 महीने में इकट्ठे भेज। हम तो किसी का भी नहीं दे सकते। मेरी मैच्योरिटी मतलब पूरी पिछले जून में पूरी हो गई थी, अभी तक उन्होंने दिया नहीं। हमको ये बोला कि हम मिलेगा तब मिलेगा, सितंबर तक आ रहा था हमारा, अभी तक नहीं मिला हमको हमारी मैच्योरिटी। आपके कितने पैसे थे? 35 लाख। किसको ब्रांच मैनेजर? हिंदू उपाध्याय वाले बहुत हैं।